कैसे हैं दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को संविधान के किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, आज हम इस बारे में जानेंगे और कौन इसको बनाते हैं और इसका गठन कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। दोस्तों बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन जिसको वित्त आयोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों पहली बार फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1951 में 1951 में किया गया था, जिस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। तो मैं आप बता दूं कि संविधान के तहत किस तरीके से इसको गठित किया जाता है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में इसका विवरण दिया हुआ है और 281 में इसके वर्क्स दिए गए हैं, कार्य और पावर्स। ठीक है। तो भारत के संविधान के 280 आर्टिकल के अनुसार ये जो फाइनेंस कमीशन ही वित्त आयोग होगा, वो वित्त आयोग एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में भी वर्क करेगा। ठीक है। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है अर्ध न्यायिक, यानी किसी वित्तीय मामलों में न्याय की भी इसको पावर्स दी हुई होती है। तो इसका जो गठन करते हैं भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट इंडिया इसको करते हैं, अपॉइंट करते हैं। हर 5 साल में इसका अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि ये गठित की जाती है, सेटअप की जाती है कम से कम, या 5 साल तो ये इसका फिक्स टाइम पीरियड है, या टाइम से पहले भी कभी कभी ये नीड के अकॉर्डिंग अगर नीड होती है तो इसको दोबारा सेटअप भी कर सकते हैं टाइम से पहले। ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। इसका एडवाइजरी रोल, एक एडवाइजरी रोल के रूप में भी कार्य करता है। इसके कार्य क्या है। ठीक है। अगला जो पॉइंट होगा वो अपॉइंटेड कमीशन, यानी कि अब तक कितने आयोग बन चुके हैं। क्योंकि हर 5 साल में इसको बनाया जाता है, तो अब आज़ादी से अब तक तो काफ़ी टाइम हो गया, तो कितने अपॉइंट हो चुके हैं। ठीक है। ये 4 चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपॉइंट, यानी कि अब तक 15 फाइनेंस कमीशन क्या हो चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं। 15 अपॉइंट हो चुके हैं। इन 15 के बारे में, इनका टाइम, इनके चेयरमैन की एक लिस्ट आएगी, सबमिट रिपोर्ट, टाइम, ये टाइम इसके बारे में जानेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक अभी जो एक इमेज आएगी, उस इमेज में मैंने सारा ये दिया हुआ है। मैं बताऊंगा हौले हौले कि वो किस तरीके से कौन कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या इनके कार्य रहे और कौन कौन इनके चेयरमैन रहे। तो दोस्तों पहला जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया था वो 1951 में बनाया गया था, यानी कि 1991 में, और इसकी जो रिपोर्ट जमा करने की वर्ष जारी हुई वो 1992 से हुई। ठीक है। ये इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि वो चेयरमैन जो थे वो केसी नियोगी जी थे। इसका टाइम जो था सबमिट रिपोर्ट का वो 1952 से लेकर 57, यानी 5 साल का था। दूसरी जो रिपोर्ट थी के संथानम इसके चेयरमैन थे। तीसरे ए के चंद्रा थे। डॉक्टर पीवी राजमन्नार फोर्थ थे। महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, जे एम सैलात, वाई वी चवन, एन के पी साल्वे, के सी पंत, ए एम खुसरो, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर विजय केलकर,
और वाई रेड्डी, ये 4 इनके, ये 14 से फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। इसकी रिपोर्ट का टाइमिंग मैंने डिस्प्ले पे दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं कैसे था। और 15th जो रह गई है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। 15th फाइनेंस कमीशन, तो बात कर रहे थे 15th प्लानिंग कमीशन की, यानी 15वां वित्त आयोग। तो 15वां वित्त आयोग जो गठन हुआ था वो 27 नवंबर 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 2017। इसके अलावा इसके जो चेयरमैन थे वो नंदकिशोर सिंह हैं। नंदकिशोर सिंह इसके चेयरमैन हैं। इसके जो अदर मेंबर हैं वो अजय नारायण झा, अशोक लहरी और अनूप सिंह, ये 3 अदर मेंबर्स हैं। इसका सबमिटिंग रिपोर्ट्स का टाइम जो है 2021 से लेके 2021-22 से लेकर 2025-26 तक रखा गया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति को ये नई दिल्ली में सबमिट करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके रिफॉर्म्स के। इस 15th प्लानिंग कमीशन में क्या क्या रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। वैसे भी ये 15th प्लानिंग कमीशन ऐसे टाइम पर इंट्रोड्यूस कराया गया है कि पूरे फिस्कल सिनेरियो में एक नए रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। दूसरा, फिस्कल फेडरलिज्म के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को योजना आयोग भी कहते हैं, का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, नीति आयोग में ऐसा कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा, अबॉलिशन, पूरी तरीके से विरोध किया गया किसका? प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, खर्चों का, यानी कि प्लान ज़रूरी और गैर ज़रूरी दोनों तरीके खर्चों का इसमें विरोध किया गया। तीसरा सबसे बड़ा जो रिफॉर्म था वो था जीएसटी, जिसे हम लोग गुड्स सर्विस टैक्स भी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जो हमने देखा है जीएसटी तो काफ़ी बड़ा रिफॉर्म रहा है हम अभी से ही, और इसने क्या अच्छा और क्या बुरा इसमें रहा वो इस रिपोर्ट में आपको और हमें पता चलेगा 2025-26 की इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि संरचना किस हिसाब से इसको संरचित किया गया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। तो मैं बताता हूँ इसकी संरचना किस तरीके से इसको संरचित किया गया। तो इसकी संरचना के हिसाब से इसका एक चेयरमैन होगा, 4 अदर मेंबर होंगे, एक चेयरमैन 4 अदर मेंबर। इन सब को अपॉइंट करेंगे भारत के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल भी जो फिक्स किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। और ये सारे के सारे मेंबर दोबारा अध्यक्ष या मेंबर्स बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, पूरी तरीके से योग्य होते हैं। तो इनकी क्या योग्यताएं रहती हैं योग्य होने के लिए, वो तो मैं बताता हूँ। तो भारत के संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो इन मेंबर्स की और इन चेयरमैन की योग्यता का निर्धारण कर सके। क्या कर सके? निर्धारण कर सके। तो उसी के आधार पर भारत की संसद ने, यानी कि भारत की संसद ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनकी एलिजिबिलिटी क्या करी है? फिक्स की है। तो इनकी एलिजिबिलिटी जो फिक्स हुई है वो क्या है? जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि भारत के उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए, या उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए योग्य होना चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसको भारत के फाइनेंस और ऑडिटिंग के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि भारत के वित्त मामलों को और लेखा परीक्षण के मामलों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसको इकोनॉमी का विशेष ज्ञान होना चाहिए, यानी कि विशेष ज्ञात ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। तो अब ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं जो बात करूँगा इनके वर्क के बारे में करूँगा। तो हम बात कर रहे थे इनके कार्यों के बारे में, यानी कि इनके कार्य। तो इनके कार्य क्या होंगे? राज्य और केंद्र के मध्य शुद्ध टैक्स का, यानी कि वित्त का वितरण करना। दूसरा, एक ऐसा सिद्धांत जो फिस्कल डेफिसिट से हेल्प करेगा, यानी कि भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करेगा राज्यों को। दूसरा, ये इस बारे में सलाह देगा कि फाइनेंस कमीशन इस बारे में सलाह देगा कि राज्य की म्युनिसिपल काउंसिल, यानी कि नगरपालिका, नगर निगम और पंचायत की पूरी रिसोर्सों की ज़रूरतों को, संसाधन को पूरा किया जाए भारत की संचित निधि, यानी कि फिस्कल डेफिसिट से।
और उसमें एक पॉइंट ये जोड़ा गया है यहाँ पे 1960 तक जो फाइनेंस कमीशन था वो सिर्फ एडवाइस देता था असम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में जूट और जूट से बनने वाले उत्पादों की निर्यात शुल्क पर ही एडवाइस देता था कि इसका यूज़ कैसे किया जाए। अब उसके बाद इसको पूरा अधिकार दे दिया गया। तो अब इसके हम बात करेंगे एडवाइजरी रोल के बारे में। क्या इसका एडवाइजरी रोल है? सलाहकारी भूमिका के बारे में, क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है और ये यहाँ पर सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। संविधान ने कहा भी है कि भारत सरकार इसकी दी गई सिफारिशों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया जो भारत की इस फाइनेंस कमीशन को सिफारिशों को मानने के लिए भारत सरकार को क्या करता हो, बाध्य करता हो। इसी के आधार पर चौथे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर PV राजमन्ना ने कहा था कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्धन्यायिक कार्य करता है तथा भारत सरकार इसकी सलाह को तब तक मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है जब तक कोई बाध्यकारी कारण ना हो, यानी कोई ठोस वजह ना हो, कोई ज़रूरी वजह ना हो, तब तक इनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।